राजा इंद्र बृहस्पति संवाद। देखि प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग बल भले ही पोच कह पोचू। गुरु सन कहेऊ करहु प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी की भगवान के चरणों में इस प्रकार गहरी श्रद्धा भक्ति देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र को चिंता हुई। क्योंकि यह जगत भले मानुष को भला और नीच को नीच दिखाई देता है। इंद्र ने सोचा, यदि भगवान भरत जी का इस प्रकार प्रेम देखेंगे तो अवश्य ही अयोध्या को लौट जाएंगे, और अगर भगवान वापस अयोध्या को लौट गए तो हमारा कार्य वहीं का वहीं रह जाएगा। यह सोचकर इंद्र बृहस्पति जी से प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव, वही उपाय किया जाए जिससे भगवान और भरत का मिलाप न हो सके। दोहा। राम संकोची प्रेम वश, भरत सुप्रेम पयोधी। बनी बात बिगड़न चाहती, करिय यतन छल शोधी। भगवान तो प्रेम के संकोची हैं, अर्थात प्रेम के वश हैं, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। मालूम ऐसा होता है कि बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है। अब कोई छल कपट का उपाय करना चाहिए जिससे भगवान वापस अयोध्या का न लौट जाए। वचत सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नैन बिन लोचन जाने। कह गुरुवादि शोभ छल दाह छांडू, यहाँ कपट कर होई बांडू। गुरु बृहस्पति जी प्रेम भक्ति की महिमा को समझते हैं। इंद्र का स्वार्थ से भरा हुआ वचन सुनकर मन ही मन में हंसे और 1000 नेत्र वाले इंद्र को बिना नेत्र के यानी अंधा जाना। बृहस्पति जी ने कहा, हे इंद्र, दिल से मिथ्या भ्रम को निकाल दो और छल कपट को छोड़ दो। यहाँ छल कपट करोगे तो भांडा फूट जाएगा, अर्थात छल प्रकट हो जाएगा और हानि हो। माया पति सेवक सन माया, करियत उलट परे सुरसाया। तब कछ कीन्ह राम रुख जानी, अब कुचाली करी हुई हानि। ये स्वर्ग के राजा इंद्र, मायापति भगवान के सेवक से माया का छल करने पर वह माया उसी करने वाले के सिर पर पलट पड़ती है। तब वनवास के निमित्त जो कुछ किया गया वह भगवान की इच्छा जानकर किया गया, परंतु अब कुचाल करने से हानि होगी। इतिहास बताता है, जब भगवान श्री राम को अयोध्या में राज तिलक करने की तैयारी हो रही थी, तब देवताओं के राजा इंद्र को चिंता हुई कि यदि भगवान राजगद्दी पर बैठ गए तो राक्षसों के नाश का कारज नहीं होगा। जब राक्षस नाश नहीं होंगे तो देवताओं का दुख दूर नहीं होगा। ऐसा विचार कर उसने एक चाल चली। सरस्वती को इशारा दिया। उसने रानी कैकई की गोली मंथरा की जबान द्वारा रानी कैकई को प्रेरित किया कि वह इस अवसर पर राजा दशरथ से 2 वर मांगे। एक तो राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरा उसके बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। यह चाल सफल हो गई थी और इंद्र का साहस बढ़ गया था। अब यहाँ भी वह पुरानी चाल चलना चाहता है, परंतु यहाँ तो बात ही दूसरी है। भरत और राम के बीच प्रेमा भक्ति का संबंध है, स्वामी और सेवक का पुराना नाता है। इंद्र इस नाते को नहीं जानता। उसकी आंखों पर अपने स्वार्थ की पट्टी बंधी है। वह नहीं देख रहा कि भगवान को अपने भक्तों से किस कदर प्यार होता है। इसी कारण उसके जवाब में बृहस्पति जी ने उसे 1000 नेत्र रखते हुए भी अंधा कहा, और यह सत्य भी है, क्योंकि जिसके पास भक्ति और परमार्थ की आंख नहीं है वह अंधा ही होता है। संतों की वाणी कहती है, अंधे से ना आखिए जिन मुख लायण नाही, अंधे से नानका जो खसमो गुथ नाही। बृहस्पति जी ने कहा है, हे इंद्र, वनवास के समय तेरी कपट की चाल चल गई थी तो उसमें भगवान की अपनी मौज थी। उस समय जो कुछ किया गया था मौज को देखकर किया गया था, परंतु यदि अब कोई कुचाल चलोगे तो मारे जाओगे। फिर आगे चलकर बृहस्पति जी इंद्र को और उपदेश करते हैं। सुन सुरेश रघुनाथ सुबाऊ, निज अपराध रसहि न काऊ। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। हे इंद्र, भगवान का स्वभाव सुनो। वह अपने अपराध से किसी पर कोप नहीं करते, अर्थात उनका अपना कोई अपमान कर देता है तो वह परवाह नहीं करते।
परंतु जो उनके भक्त का अपराध करता है यानी उनके भक्त को दुखी करता है, वह भगवान के क्रोध की अग्नि में जरूर जलता है। भाव यह कि भक्तों और संतों के अपराधी को ईश्वरीय नियम के अधीन अवश्य दंड भुगतना पड़ता है, उससे उसे कोई भी नहीं बचा सकता। फिर कहते हैं, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। हे इंद्र, भरत के समान भगवान का प्यारा कौन है? संसार तो भगवान का नाम जपता है और स्वयं भगवान उनका भरत जी का नाम जपते हैं। मन हुनाने अमरपति, रघुवर भक्त काज, अयश लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे अमरपति देवराज इंद्र, भगवान के भक्त का आकाश मन में न लाइए, अर्थात भक्त के आकाश के मन में चितवन भी न कीजिए, नहीं तो इस लोक में अपयश और परलोक में दुखी होंगे और दिन प्रतिदिन शोक संताप बढ़ते जाएंगे। आगे फिर कहते हैं, सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक वैर वैर अधिकाई। ये इंद्र, हमारा उपदेश सुनो। भगवान को अपना सेवक बहुत ही प्यारा है। उनके सेवक की जो सेवा करता है उससे सुखी और उससे वैर करने से दुखी होते हैं। भाव यह है कि यदि अपनी भलाई चाहते हो तो भगवान के प्यारे सेवक भरत जी की सेवा करो और वैर भाव का संस्कार भी दिल से निकाल दो। फिर कहते हैं, यद्यपि सम नहीं राख न रोष, गह ही न पाप पुराण गुण दोष, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यद्यपि भगवान समान चित्त है, उन्हें न किसी से अनुराग है न वैर है, न वह स्वयं न तो किसी का पुण्य ग्रहण करते हैं न पाप और दोष को हाथ लगाते हैं। तथापि संसार में नियम कुछ ऐसा है कि यहाँ कर्म की प्रधानता है, इसलिए जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा, अगुण अलेख अमान एक रस, राम सगुण भय भक्त प्रेम वश। तो भी भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम विषम लीला कहते हैं। यद्यपि भगवान निर्गुण, अलख, मान रहित और एक रस हैं, परंतु भक्तों के प्रेम व सरगुण रूप धारण करते हैं। भाव यह है कि वास्तव में भगवान निर्गुण, निराकार, अलख, निरंजन और सदा एक रस अपने चैतन्य स्वरूप में विराजमान है, परंतु भक्तों के निमित्त अवतार धारण करके उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए उन्हीं की भावना के अनुसार विहार करते हैं। आगे कहते हैं, राम सखा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। भगवान ने सदा ही सेवकों की रुचि की रक्षा की है, अर्थात सेवक की रुचि को देखकर उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया है। वेद पुराण संत और देवता इस बात के साक्षी हैं। दिल में ऐसा जानकर अंदर से खोट निकाल दो और भरत जी के चरणों के साथ सुंदर सुहावनी प्रीत करो। राम भक्त पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भक्त शिरोमणि भरत ने, जन डर पहु सुर पाल। ये इंद्र, भगवान के भक्त तो परोपकारी होते हैं, जो पराये दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। ऐसे दयालु स्वभाव रखने वाले भक्तों के शिरोमणि भरत जी से मत डरो। सत्य सिंधु प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुहारी, स्वार्थ विवश विकेल तुम हो, भरत दोष नहीं राहुर मोह। भगवान तो सत्य के समुद्र हैं और देवताओं के हितकारी हैं, और भरत जी उनकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम अपने स्वार्थ के वश होकर नाहक व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का दोष नहीं है, यह तुम्हारा अपना अज्ञान है। सुनि सुर वर सुर गुरु वन बानी, भा प्रबोध मन मिटी गलानी,
वर्षि प्रसून हर्षि सुर राऊ, लगे सरायन भरत सुबाहु। बृहस्पति जी की सुंदर वाणी सुनकर इंद्र को ज्ञान हुआ और मन की ग्लानि मिट गई। तब स्वराज इंद्र भी प्रसन्नता से फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। अब आगे भरत और राम का मिलाप होता है। भरत जी अपने स्वामी भगवान राम जी के चरणों में पहुंचकर सेवक धर्म के संबंध में कुछ बेनती कर रहे हैं। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वारथ छल फरिचार बिहाई, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। हे प्रभु, सेवक का स्वाभाविक ही यह धर्म है कि वह दिल से छल और स्वार्थ को निकालकर, बल्कि चारों फल धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की इच्छा को भी छोड़कर निष्काम होकर प्रेम सहित अपने स्वामी की सेवकाई करे और आज्ञा का पालन करे, क्योंकि आज्ञा के समान साहिब की दूसरी कोई सेवा नहीं है। इसलिए हे देव, यह दास भी इसी आज्ञा रूपी प्रसाद से आपको मांगता है। हे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोकहु वेदहु वडभागी, राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सके भरत कर भागु। जो प्राणी गुरु के चरण कमलों में प्रीति रखते हैं, वह लोक और वेद दोनों में बड़भागी होते हैं। और फिर जिस पर आपका ऐसा प्रेम है, उस भरत के भागों की सराहना कौन कर सकता है। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। तो साथियों, आपको कैसा लगा ये राजा इंद्र और बृहस्पति का संवाद? मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको इसी तरह से आगे और भी सुंदर सुंदर कथाएं सुना सकूं। थैंक यू सो मच। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।